नवंबर 1962 की बात होती है। एक परिवार अपने 2 साल के बच्चे के साथ अपने रिश्तेदार के घर किसी पार्टी में जा रहे होते हैं। अब रास्ते में एक शहर पड़ता है। शहर का नाम वियान नगोड़ होता है, जो कि श्रीलंका में पड़ता है। इस शहर में जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं, इनकी गाड़ी पहुंचती है, तो इनका 2 साल का बच्चा शीशे में हाथ मारने लगता है और कहता है कि मेरी माँ यहाँ पर रहती है, अभी गाड़ी रोको, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मेरी माँ यहीं पर रहती है, मैं अपनी माँ को जानता हूँ। हैरान भरी बात थी कि 2 साल का बच्चा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। फिलहाल माँ अपने बच्चे को समझाती है और समझाने के बाद अपने बच्चे को लेकर वहां पर जाती है जहां पर ये इनको बुलाया गया था। लेकिन ये लड़का पूरे रास्ते रोता है, कहता है कि मेरी माँ मेरा इंतजार करती है और तुम लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हो। पता है, मुझे एक पास ही के अंकल ने मार दिया था और मेरी माँ समझती है कि मैं खो गया हूँ, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। ये परिवार बीते 1 साल से बहुत परेशान था। जब से ये लड़का बोला था, अब परिवार अपना मन बना लेता है और यहाँ पर इस बच्चे को इसकी माँ से मिलवाने के लिए सोच पड़ता है कि ये मामला क्या है। इसको जब तक नहीं सुलझाएंगे, जब तक हमारा जीना ऐसे ही दूभर हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, हमें ये बच्चा जीने नहीं देगा। तो दोस्तों, आखिरकार एक 2 साल का बच्चा कैसे एक शहर को, जो उसने कभी भी नहीं देखा था, उस शहर को देखने के बाद कहने लगता है कि ये मेरा शहर है, मेरी माँ यहीं पर रहती है। ये बहुत हैरान भरा सवाल था। सवाल ये होता है कि कैसे 2 साल के बच्चे के दिमाग में इतनी बड़ी बात नहीं आ सकती। जो बच्चा घर के आंगन में खो जाता है, गलियारे तक नहीं जाता, 2 साल का बच्चा, वो एक शहर को जानता है और उसका नाम बताता है वियान नगोड़। वियान नगोड़ शहर को ये बहुत अच्छे से जानता था और हर गली के बारे में जानता है। अब ये अपनी उस पार्टी से आते हैं। पार्टी से आते वक्त इनको काफी देर हो जाती है। काफी देर होने के बाद यहाँ पर उस माँ को ढूंढने लगते हैं। क्या इस 2 साल के बच्चे की माँ मिली थी? क्या जो जिस परिवार के साथ ये बच्चा रह रहा था, ये परिवार इस बच्चे का अपना परिवार नहीं था? बहुत सारे सवाल दिमाग में जन्म ले रहे हैं। बहुत खलबली मची हुई है कि कैसे सब कुछ कहां से होगा, कैसे शुरू करेंगे, क्या होगा। तो चलिए, एक रोचक स्टोरी जो कि दूसरे देश से है, आप जानते हैं श्रीलंका से, जो कि भारत का करीबी देश है। श्रीलंका से स्टोरी शुरू होती है और शुरुआत इसकी नवंबर 1962 से पहले से होती है, जब यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है। जय सेना परिवार में एक छोटे बेटे का जन्म होता है। इस लड़के को पाकर ये परिवार बहुत खुश था, क्योंकि घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ था। इसके लिए ये परिवार हर सेवा उपलब्ध कराता है जो बच्चे के लिए चाहिए। इसकी परवरिश करने में जय सेना परिवार लग पड़ता है। इसकी परवरिश चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये बच्चा सोता है तो सोते हुए डर जाया करता। इसको पसीने बहुत आते हैं। इसकी कमर पर कुछ ऐसे निशान थे जिन्हें देखकर डर लगता था कि मानो किसी ने इसकी कमर पर वार किया हो। गले पर भी उंगलियों के निशान होते हैं। यहाँ पर परिवार अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास भी जाता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी बच्चे को जन्म से ऐसे निशान आते हैं। दोस्तों, ये पैदा कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर जो श्रीलंका का गमपहा जिले है, उसमें नुगेगोडा शहर है। इस शहर में ये पैदा हुआ था और इसी शहर में जय सेना नाम का परिवार रहता है। इस लड़के की माँ का नाम जय सेना होता है। जिंदगी चल रही थी, लेकिन ये बच्चा आम बच्चों से कुछ अलग दिख रहा था, क्योंकि ये कभी भी बहुत उग्र स्वभाव का था। मतलब बचपन से ही बहुत रोता था, चीख चीख कर रोता है। बहुत से बच्चे तो चुप सोया करते, लेकिन ये बहुत ज्यादा गला फाड़ फाड़ कर रोया करता। और यहाँ पर इसकी माँ बहुत परेशान रहती है। पूरा घर परेशान रहता है, लेकिन समाधान कोई भी नहीं रहता। ये बच्चा सोता हुआ डरता, मतलब एकदम इसको डर लगता है। इसके पैर पर ऐसा निशान था कि मानो किसी ने रस्सी से इसका पैर बांधा हो। यही सब कुछ जिंदगी में चल रहा था। जब ये बड़ा होता है, तो बड़ा होने के बाद ये सीधा ही अपने माँ बाप से कहता है। जब ये 1-1.5 साल का होता है, तभी अपनी माँ से कहता है कि तुम मेरी मम्मा नहीं हो। यहाँ पर सीधा बोलता है। जब ऐसे शब्द माँ सुनती है,
तो माँ थोड़ी सी भावुक हो जाती है कि मैंने बेटे को पाया और मेरा बेटा मुझसे ही माँ नहीं कह रहा है, क्योंकि हर किसी को लगता है, लेकिन फिर भी इसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया जाता है। धीरे धीरे ये बच्चा और भी बड़ा होता है। जब और ज्यादा बोलता है तो ये कहता है, मैं वियान गोड़ा शहर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, ये तो कोई और जगह है और मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है। मैं 1960 में अपनी माँ से बिछड़ चुका था। यानी ये 2 से 2.5 साल का हो जाता है जब ये इन बातों को करता है। ये लोग काफी ताज्जुब रह जाते हैं कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और यहाँ पर एक नाम और लेता है कि मुझे चार्ली अंकल ने कई दिनों तक अपने जो उसका कारखाना होता है, मतलब जहां पर वो पशुओं के लिए रखा करता, वहां पर बंदी बनाकर रखा था। किसी चार्ली नाम के व्यक्ति का नाम लेता है। घर वाले इसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। यहाँ पर ये लड़का 2.5 साल का हो जाता है। 2.5 साल का होने के बाद इस परिवार के पास और दूसरे शहर में रहने वाले इनके रिश्तेदार इनको बुलाते हैं, कहते हैं कि आज का खाना शाम का तुम्हारा हमारे घर है, तुम जरूर खाना खाने के लिए जरूर आना। अब यहाँ पर ये पूरा परिवार जो जय सेना का परिवार होता है इकट्ठा होता है और गाड़ी में बैठता है और नुगेगोडा शहर से निकल पड़ता है। रास्ते में ये वियान गोड शहर भी पड़ता है। अब जैसे ही वियान गोड शहर आता है तो ये 2.5 साल का बच्चा खिड़की में, जो शीशे की खिड़की होती है, उसमें हाथ मारने लगता है। कहता है कि यहीं पर चार्ली रहता है और यहीं पर मेरी माँ रहती है। मेरी माँ का नाम विरत है और मैं विरत के पास जाऊंगा, मेरी माँ विरत यहीं पर रहती है। ये बहुत जोर जोर से शोर मचाने लगता है। परिवार इसको संभालने की कोशिश करता है, कुछ खाने की चीजें देता है और कहता है कि बेटा आते वक्त हम जरूर तुम्हें यहाँ पर मिलाएंगे। लेकिन ये बहुत रोता है, कहता है कि मुझे चार्ली को सजा दिलानी है, उसने मेरे साथ गलत किया, मैं बहुत तड़पा हूँ, मुझे चार्ली को सजा दिलानी है। ये रट लगाए रखता है, लेकिन ये परिवार इसकी बातें नहीं सुनता है और उससे आगे अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं। लेकिन माँ बाप इसकी बातों से परेशान हो चुके थे। बीते 1-1.5 साल से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि इस समस्या को अब की बार सुलझाकर यहाँ से हम जब ही जाने वाले हैं। अब यहाँ पर ये पूरा खाना पीना खाकर अब उल्टे अपने घर की तरफ लौटते हैं, लेकिन शाम बहुत हो जाती है। अब जैसे ही ये वियान गोड शहर आता है तो यहाँ पर इस बच्चे का वही हाल हो जाता है। जगा हुआ उस शहर का इंतजार करता है कि कब वो शहर आएगा। अब यहाँ पर ये लोग गाड़ी रोक लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ये जांच पड़ताल करते हैं कि यहाँ पर कोई श्रीमती सनी वीरत रहती है, तो यहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि हाँ आगे चलकर रहती है। और यहाँ पर इस लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो पूछताछ करते हैं कि यहाँ पर कभी उनका बेटा कहीं खोया था या उस बेटे के साथ कुछ घटित हुआ था, उनका कोई बेटा मरा था इस दुनिया से। तो यहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि हाँ उनका एक छोटा सा बेटा था जो 1960 में गायब हुआ था और आज तक भी नहीं मिला है। करीबन 1965 चल रहा था, 1965 चल रहा था दोस्तों, कहीं पर भी उसका बेटा नहीं मिला था। अब यहाँ पर ये परिवार समझ जाता है कि पुनर्जन्म का ये मामला है। अब ये बच्चा इस शहर से जाना ही नहीं चाहता है, ये यहीं पर रहना चाहता है और कहता है कि मुझे तो चार्ली को सजा दिलवानी है, जो चार्ली अंकल है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यही सब कुछ भावना इसके अंदर रहती है और ये बहुत गुस्से में रहता है। ये गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि बेटा हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हें जरूर यहाँ पर दोबारा लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल रात हो चुकी है, सही नहीं है तुम्हारी माँ को जगाना या इस वक्त तुम्हारे परिवार को परेशान करना। क्योंकि इस लड़के ने बिल्कुल भी जिस घर में ये पैदा हुआ था उन माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं माना था। ये केवल अपनी माँ विरत की ही रट लगाए रखता था। अब ये बच्चा घर चला जाता है। घर जाने के बाद ये रोज एक नई उम्मीद के सहारे उठता और कहता अपने माँ बाप के पास, जो जैसे ना का परिवार होता है, जैसे ना जो होती है इसकी माँ, कि माँ हम कब जाएंगे वियान गोड शहर में, हम कब जाएंगे, कब मैं अपनी माँ से मिलूंगा, आप कब चलोगी मेरे साथ। ये रोज इस उम्मीद के साथ उठता है। धीरे धीरे 1965 से थोड़े से दिन और बढ़ जाते हैं और ये लड़का 3 साल का, 3.5 साल का हो जाता है।
यहाँ पर ये बच्चा रोजीना घर में रोया करता, स्कूल भी नहीं जाता है। अब यहाँ पर इस लड़के के मामा को बुलाया जाता है। मामा और पिता और कुछ समझदार लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस वियान गोड शहर में आते हैं और यहाँ पर आकर इस बच्चे को बाहर से ही छोड़ देते हैं। ये 3.5 साल का बच्चा एक इतने बड़े शहर में से अपने घर को अकेला ढूंढ लेता है। पूरा सुबह से शाम हो जाती है और ये बच्चा आज इतना पैदल चला था कि पैदल पैदल जाकर इसने अपने घर के दरवाजे को खटखटा दिया था। दरवाजा जब खुलता है तो सामने से इसकी माँ निकलती है, जिसका नाम वीरत था। मैंने आपको बताया, श्रीमती सनी वीरत। वो दरवाजा जब खोलती है तो ये अपनी माँ को लिपट जाता है और कहता है कि माँ, मैंने बहुत इंतजार किया है तुमसे मिलने का। मैं पहले भी इस शहर में आया था और अब मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ और तुम्हारे पास ही रहूंगा। यहाँ पर ये सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि बहन जी, हमारी कोई गलती नहीं है। ये लड़का अपने आप को आपका बेटा बताता है। और यहाँ पर एक और बात कहता है ये लड़का कि यहाँ पर कोई चार्ली नाम का व्यक्ति रहता है जिसने इसके साथ बहुत गलत किया था। और ये लड़का बताता है कि 1960 में इसे किडनैप कर लिया गया था आपके ही पड़ोसी द्वारा। अब यहाँ पर जो चार्ली होता है वो पड़ोस में ही काम कर रहा था। अब यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा उसे देखकर बहुत गुस्से में आता है। गुस्से में आने के कारण वहां पर एक गमला रखा हुआ होता है, उस गमले को जमीन पर गिर देता है और कहता है कि माँ, तुमने इस व्यक्ति को अभी सजा नहीं दिलाई। तो वो कहती है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वो लड़का कहता है कि मुझे गोद में तो उठाओ। जब इस बच्चे को गोद में उठाया जाता है तो ये बच्चा एक एक सच्चाई अपने माँ के सामने खोलता है, क्योंकि इस महिला को पता तो चल चुका था कि 1960 में सच में ही इसका बेटा गायब हुआ था, लेकिन ये महिला समझती थी कि मेरा बेटा कहीं जीवित है। अब ये 3.5 साल का बच्चा बताता है कि माँ, मैं जीवित नहीं रहता हूँ। चार्ली अंकल मुझे धोखे से अपने वहां पर लेकर जाते हैं जहां पर ये पशुओं के लिए चारा रखते हैं। वहां पर रखने के बाद मेरे साथ ये बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी के साथ साथ माँ, मुझे बहुत मारते हैं, पीटते हैं। इसकी बस इस गलती के ऊपर इसको मारा पीटा गया था कि ये बैट बॉल बहुत खेलता है और चार्ली जो पड़ोसी होता है, बार बार इसकी बॉल उस पड़ोसी के घर में चली जाती है। तो ये बताता है कि माँ, उस बॉल के जाने के ऊपर इसने मुझे जान से ही मार दिया। 3 दिन तक माँ मुझे भूखा रखता है, मेरे पैर को बांध कर रखता है, मेरे मुंह को भी बांधा था और मुझे बहुत बेरहमी से मारा है। और जहां पर इसका भूसा भरा गया है ना पशुओं के लिए, वहीं पर मेरा शरीर गड़ा हुआ है। यहाँ पर इस महिला की होश हवास खो बैठती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये महिला बहुत रोती है। रोने के बाद ये सभी आपस में मिलते हैं और ये सच निकलता है, ये लड़का सच में ही इस विरत का ही बेटा होता है। अब यहाँ पर पहले पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस के सामने भी ये जो लड़का होता है 3.5 साल का, यही सारी बातें करता है। चार्ली को नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तो वो भाग भी नहीं पाता है। जब जहां पर वो चारा रखा हुआ था पशुओं को, जब वहां पर खुदाई होती है तो सच में ही वहां पर एक बच्चे का कंकाल निकलता है, जो करीबन 7 साल के बच्चे का कंकाल था। जब इसको पुलिस अपने कब्जे में लेती है, चार्ली को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद डीएनए टेस्ट होता है तो पता चलता है कि ये बच्चा सच में ही इस महिला का था जो सनी विरत थी, जो कि श्रीमती सनी विरत थी। इसका ही वो बेटा था जो 1960 में गायब हुआ था। अगर ये लड़का दूसरा जन्म नहीं लेता तो ये राज ही रह जाता। लेकिन दोस्तों, इस लड़के ने दूसरा जन्म लिया इसी शहर के इर्द गिर्द और आकर इसने अपना बदला लिया। ये घटना बहुत ही रोचक है और बहुत ज्यादा वायरल है। इस घटना के बारे में कहते हैं कि इस लड़के ने अपना बदला लिया। कई सालों तक केस चलता है, लेकिन चार्ली को ये लड़का सलाखों के पीछे पहुंचाता है, क्योंकि पिछले जन्म का जो शरीर इसका था वो मिल जाता है, उसका कंकाल मिल जाता है वहीं पर गड़ा हुआ। और यहाँ पर ये लड़का रोते हुए बताता है और अपने उन निशानों को भी दिखाता है जो इस जन्म में भी इसके साथ आए थे। पैर पर रस्सी का निशान, गले पर उंगलियों का निशान
और जिस तरीके से पीटता था, एक चाबुक इसके पास होता है, उस चाबुक से इस 7 साल के बच्चे को पीटा जाता है। बहुत बुरी तरह से इसके साथ बर्बरता की जाती है। लेकिन ये लड़का भी दूसरा जन्म लेकर, तभी इसकी जो हालत थी, ये बहुत गुस्से में क्यों रहता था, इसी वजह से रहता था कि इसको बहुत गुस्सा आया करता। इस जन्म के माँ बाप बताते हैं कि बहुत ही शांत रहने वाला बच्चा नहीं है, हमेशा उखड़ा हुआ रहता है और बहुत गुस्से में रहता है। दोस्तों, दोनों परिवार में एक रिश्ता कायम हो जाता है। कुछ दिन ये लड़का अपनी माँ विरत के पास रहता है और कुछ दिन ये लड़का जय सेना के पास रहता है। मतलब दोनों ही घरों में ये लड़का राज करता है। दोनों ही घर पैसों से, व्यापार से, सभी चीजों से संपन्न थे। इस लड़के की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। तो हमने कहा है ना आप लोगों से कि कर्मों के पीछे सब कुछ लिखा है। इस चार्ली ने जो किया था, यहाँ पर इस लड़के ने उस चीज का बदला ले लिया और वो बदला लेने के बाद अपनी जिंदगी चैन से जीता है। लेकिन हमेशा वो खुश रहता है। अब जब चार्ली को सजा मिल जाती है तो ये लड़का बहुत खुश रहता है और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को बिताता है। इसको 2 माएँ मिलती हैं। पिता तो इसके नहीं थे, लेकिन माँ 2 मिल जाती है और एक पिता होता है और जिंदगी बहुत अच्छे से बीतने लगती है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, ये सब कुछ ऐसी ही बातें हैं। क्यों नहीं होता भाई? खूब होता है, बहुत अच्छे से होता है। लाखों हजारों पुनर्जन्म की घटनाएं हैं। 2500 से 2600 तो ऐसी घटनाएं हैं जिस पर स्टीवेंसन ने मोहर लगाई है। स्टीवेंसन ने कि ये घटनाएं सत्य हैं। यहाँ पर देश विदेश में हर चीज पर चर्चा होती है, रिसर्च होती है। सबसे बड़ा जो रिसर्चर था इन घटनाओं पर, वो स्टीवेंसन ही होता है, जिन्होंने इन घटनाओं की जांच पड़ताल बहुत अच्छे से की थी और उन्होंने इस घटना को भी सत्यता की लिस्ट में रखा था कि हाँ, ये घटना सत्य है। इस बच्चे के साथ पिछले जन्म में गलत हुआ था, जिसका इसने इस जन्म में आकर बदला लिया है। अब आप लोगों का इस घटना पर क्या ख्याल है? आपका जो भी ख्याल है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आप लोगों के नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि काफी देर हो चुकी है। कल दोपहर की वीडियो में आप लोगों के नाम आएंगे और आज दोपहर की वीडियो में भी आप लोगों के नाम लिए गए हैं। अब आप लोगों से विदा लेने की बारी आ चुकी है। जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और इन स्टोरियों से आप कुछ ना कुछ सीख लीजिए ताकि आपके जीवन में बहुत सारी बातें बदले और आपका जीवन सुंदर और महान बने। आपकी लोग प्रशंसा करें। आपके पास जो भी इंसान, दुखी भी इंसान आए तो उसे आकर ऐसा महसूस हो कि मैं एक अच्छी जगह पर आया हूँ। अपने आसपास एक ऐसी ऊर्जा प्रकट कीजिए जिसमें जो भी इंसान आए वो ये महसूस करे कि हाँ, मैं एक अच्छी जगह पर आया हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब दोस्तों, आप लोगों से विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।